बर्गर इज सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक। हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है गौरव गोस्वामी। तो आज के इस लॉन्ग ब्लॉग में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो भाई कल के ब्लॉग में आप सभी ने देखा था कि कल हम गए थे क्रोमा स्टोर और वहाँ पे हमने एप्पल की जो सीरीज़ थी वो सारी चेकआउट की थी। और आज का ब्लॉग भाई आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आने वाले हमारी कोचिंग में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव। तो भाई आपको पता है सन 99 में उन्होंने कारगिल की लड़ाई दी थी। मिनिमम भाई उनके शरीर में 18 गोलियां ऑलमोस्ट लग गई थी, 18 गोलियां लगी थी, तो भी भाई वो जिंदा थे अभी तक। तो वही चलेंगे, मिलते हैं उनसे आज और कैसा क्या उनका इम्प्रूवमेंट रहता है कोचिंग में, क्या हमको आज वो मोटिवेशन देते हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले नहा लें और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, उसके बाद चलेंगे सीधा हम कोचिंग में। तो वही बने रहिए हमारे सेंड तक ब्लॉग में, आपको कुछ स्पेशल हिस्ट्री देखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं सीधा आपको नहाने के बाद। तो फिलहाल भाई नहा धोगे हो गए रेडी, अब चलते हैं सीधा कोचिंग में, क्योंकि आने वाले हो गए वो थोड़ी देर में। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा कोचिंग में। तो फाइनली गाइस हमारी कोचिंग में एंट्री हो चुकी है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी के, जिन्होंने सन 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी थी और अपने शरीर में 17 गोलियां खाने के बावजूद भी आज ये हमारे सामने जीवित खड़े हैं। और वही अब करेंगे भाई इनका स्वागत, फिर अंदर ले जाकर भाई इनके मोटिवेशन सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे, क्योंकि भाई कारगिल की लड़ाई जो इन्होंने लड़ी थी उसकी ये पूरी आज हिस्ट्री बताने वाले हैं। और वही जितना भी प्राउड फील इन्होंने जो भारत माँ को बताया था आज वो पूरा बताने वाले हैं। तो फिलहाल भाई सर को आमंत्रित किया जा रहा है माइक पर बुलाने के लिए। अब उनका जो भाषण है वो हम सुनेंगे, देश के ऊपर कहेंगे या कुछ अपने ऊपर बताएंगे, और भी भाई कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में भी बताएंगे। उसने क्या किया, जीवन में प्रतिज्ञाएं करी, अपने आप से कमिटमेंट किया। और कमिटमेंट की पावर हमने देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि उन्होंने इंद्रियां ही नहीं अपनी मौत को भी अपनी मुट्ठी में बांध लिया। अर्जुन ने इतने बाण मारे थे कि पूरा शरीर का रोग रोग बाणों से बिध गया था, लेकिन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था। ये कमिटमेंट की पावर है। और आपको जीता जागता उदाहरण में खड़ा हूं। जब दुश्मन गोलियां मार रहा था तो उस समय एक ही कमिटमेंट किया था, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, मेरे हाथ पैर दोनों ले जाओ काट करके, उफ नहीं करूंगा और जिंदा रहूंगा। उसी कमिटमेंट से जिंदा हूं। तो कमिटमेंट करना सीखिए, कमिटमेंट लेना सीखिए। आज यहां से जब उठो तो अपने आप में कमिटमेंट करो, क्योंकि आज हम कमिटमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ दिन इस रास्ते पे चलेंगे, नहीं ये अच्छा नहीं है रास्ता, फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे, पता नहीं है ये भी ठीक नहीं है, अब फिर तीसरे रास्ते। जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज क्या है? टाइम। जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज। आज के ये पल कल पूरी दुनिया की दौलत से खरीद नहीं पाओगे, और कोई इतना बड़ा दुनिया में धावक नहीं हुआ कि आज के इन पलों को कल दौड़ करके पकड़ ले। ये निरंतर अपनी गति से चलता है और इसकी बहुत बड़ी विशेषता है, जो इसकी गति के साथ कदम से कदम मिला करके चला, इस समय ने उसको लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और जो रुक गया, इसकी और बड़ी विशेषता है, ये आपकी बाजू पकड़ करके चलने वाला नहीं है, ये आपको वहीं पर खड़ा हुआ छोड़ करके चला जाएगा। आपके बीच में से कोई एक साथी सेलेक्ट हो जाता है, फिर आपको बड़ा आश्चर्यचकित होता, अचंबा होता, अरे वो मेरे साथी तो पढ़ता था, इतना तो होशियार नहीं, उसकी किस्मत में थी शायद।
कभी आपने उस जीवन यात्रा को ध्यान से देखा ही नहीं कि वो निरंतर अपने समय के साथ अपने कामों को करता रहा, पढ़ता रहा, चलता रहा, संघर्ष करता रहा, तो उसकी सफलता निश्चित हो। अगर आप क्या सोचते हैं, अरे आज सर ने जो बताया है ठीक है तो कर लेते, कल कर लेते, कल संडे है ना, कल छुट्टी है, कर लेते, तो कल कभी नहीं आया, कल कभी नहीं आया, आज ही आज होता है। अगर आज का काम आज करोगे तो आप आज की एक जीवन की सीढ़ी पर चढ़ गए, और अगर आपने आज का काम छोड़ दिया तो एक सीढ़ी चढ़ने से आप चूक गए। इस समय की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको हर समय बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, तो इसीलिए कहते हैं कि जो अभी अवस्था है आपके कामयाब होने की, 10 साल के बाद आप इस अवस्था में तो नहीं रहे। ये समय आपका निकल गया, दोबारा नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। जो काम मिला है डेली उसको काम को करना है। इसलिए इसको बताया कि बिल्कुल अलग रास्ता है डिफेंस का। ये कांटों भरा रास्ता है, लेकिन लाइफ का सबसे सुंदर और अनोखा ये रास्ता है। ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देता है। एक नई राह पकड़ी है कि देश के युवाओं को एक नया पथ देने का जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत आशीष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे भारत के प्यारे युवा साथियों, आपने जो डगर पकड़ी है वो डगर इतनी आसान नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी ने हम लोगों के लिए 2 लाइनें बहुत अच्छी कही है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धारा प्रतिकूल ना हो। यहाँ तो प्रतिकूल ही धारा है, यहाँ आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा, सब उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन इस राष्ट्र के खातिर है, इस राष्ट्र को सुरक्षित और सुरक्षित करने की, उस राष्ट्र के अंदर सब लोग आराम से पढ़ सके, घरों में सो सके, ये उस संस्था का कमिटमेंट है। फौज मतलब राष्ट्र की सुरक्षा की गारंटी, फौज मतलब इस राष्ट्र की उन्नति और प्रगति की गारंटी। कि फौज हमें आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से, दोनों तरफ से हमें सुरक्षित करती है, हमें एहसास और आभास दिलाती है कि हम आराम से अपने कैरियर को बना सकते हैं, आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आज ही पाकिस्तान के चीफ ने कबूल किया है 25 साल के बाद, 25 साल के बाद, कि कारगिल के युद्ध के अंदर पाकिस्तान की फौज लड़ी थी। अभी चलते चलते बहुत सारे मीडिया वालों का कॉल आ रहा था, कह रहे थे, बोला इन्होंने जो वो किया है मतलब देर से आए दुरुस्त आए। भारत अहिंसा का राष्ट्र है, लेकिन जब इस भारत के ऊपर कोई युद्ध थोपा जाता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ये भारत माँ के वो शेर थे जिन्होंने 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियां, -20 डिग्री टेम्परेचर, कल्पना कीजिए -20। आगरे का टेम्परेचर मिनिमम कितना जाता है? 4 डिग्री, 4 से 5 डिग्री तक जाता है, और हम अपने बिस्तरों से निकलना ना गुजार समझते हैं। तो फिलहाल भाई विशाल मेगावाट के हम अंदर आ चुके हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने लिए सैंडल ट्राई करूँगा, लेकिन भाई किचन का सामान सबसे ज़्यादा है। देखिए
कप एंड काफ़ी हैवी है भाई, बाई वन गेट वन बिस्किट पीने के लिए। बच्चों के लिए मिनी ट्रक्स, प्राइस 1499 रुपये और फिर 1000 का पड़ेगा यहाँ के। मिनी ट्रक्स है भाई ये देखो। और भी दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी सारे टॉयस हैं भाई, टॉयस से बड़ा पड़ा है ये पूरा पूरा। ये देखो गियर हाउस, स्मॉल चाइल्ड्स के लिए खिलौनेज एंड स्टॉक्स भरा पड़ा है। ये देखो भाई बॉल, क्रिएटिव बॉल्स, ये देखो मतलब शेड्यूल ठीक है भाई इसमें। पिलोज एंड जीप्स, ये देखो भाई कहाँ भाई बाहर ही मिलती हैं भाई, 200 250 सॉरी 10-20 रुपए की मिल रही है। ये देखो और इसमें पड़ा है। तो फिलहाल भाई अब देखते हैं हम अपना बॉटल का स्टॉक जो भी है, इसका क्या प्राइस है भाई, 200 रुपये। भाई शाहरुख मॉल से काफ़ी सस्ता सामान है। और इसका क्या है भाई, मिल्क न्यूक्लियर की है, इसका यहीं पड़ा होगा 400 रुपये। ये है भाई आगे किचन का पूरा सेटअप। और ये लगे हुए हैं कप्स, बेकरी कप्स, पूरा स्टॉक्स। चलो भाई बर्तन शेड्यूल, फिर से उधर आ गए। ये भाई जिसको जिम चाहिए वो जिम कर सकता है। इसका प्राइस क्या है भाई, 100 रुपये की है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ये देखो भाई बार कप्स 20 रुपये का है ये, ठीक है काफ़ी। जो इसका क्या है, अब भाई आ रहे हैं हम क्लॉथ कलेक्शंस। कपड़े का भाई पूरा का पूरा यहाँ पे ये है कि कपड़े, ऐसा लग रहा है कि यहीं बनते हैं कपड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है, रूमाल केक, इसका प्राइस भाई कितना है, 100 रुपये के 4। कौन लेगा भाई, 10-10 रुपये में ऑलमोस्ट मार्केट से मिल जाते हैं। तो फिलहाल भाई विशाल मेगा मोड्स में ऑलमोस्ट तो भाई निकला है। अब भाई सीधा चलेंगे या तो SR के मॉल में चलेंगे, क्योंकि भाई SR के मॉल में हम सेकंड वाले फ्लोर पे गए, अब चलेंगे हम ऑलमोस्ट थर्ड फ्लोर पे, क्योंकि थर्ड फ्लोर पर ना पूरा का पूरा स्पोर्ट्स का सामान है। तो स्पोर्ट्स का सामान भी चेकआउट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको SR के मॉल में। बर्गर किंग बर्गर खाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ही भूख लगी थी भाई सुबह से, और फिर नाश्ता ही करके आए थे घर पे। तो चलिए सबसे पहले खाते हैं बर्गर, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो ऑलमोस्ट भाई बर्गर में पहुँच चुके हैं। आपको यहाँ से बर्गर टेस्ट करने के और सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक टेस्ट करने के बाद चलेंगे सीधा घर। तो भाई सुबह से काफ़ी टाइम हो गया और कोचिंग भी पहुँचे थे। वहाँ पे परमवीर चक्रवर्ती, योगी सिंह जो आए थे आर्मी में अभी वो, तो भाई काफ़ी टाइम हो गया। सुबह शाम को 5 बज चुके, घर नहीं पहुँचे अभी तक। सुबह केवल नाश्ता ही करके आए थे, उनके चक्कर में भाई मिलना होगा एक पानी के लिए। तो चलिए मिलते हैं। एंड अपना चीज़ बर्गर एंड उसके फ्री मिली है भाई इसके। तो इसको सबसे पहले टेस्ट करते हैं और फिर बताएंगे इसको आपका टेस्ट करता है। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा बर्गर टेस्ट करने के बाद। फिलहाल भाई बर्गर किंग में से ले लिया भाई एक आइसक्रीम, अब करेंगे इसको टेस्ट और खा के भाई मिलेंगे आपको अब सीधा घर। चलिए मिलते हैं आपको अब बर्गर सॉरी आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद। तो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने में भाई कम से कम 7 घंटे लग गए, क्योंकि भाई कोचिंग में भी पहुंचे थे और उसके बाद भाई मॉल में भी घूमे थे, बर्गर खाने भी गए थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आज होने वाली है एक ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी भाई, थोड़ी देर बाद आपको या तो यूट्यूब या फेसबुक
हर तरह अवेलेबल मिल जाएगी, टीवी मीडिया सब जगह मिल जाएगी। क्योंकि सर ने बताया कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें जो पाकिस्तानी सेना थी और जो पाकिस्तान के चीफ थे वो मान नहीं रहे थे कि हमारी सेना उसमें नहीं थी, और वही आज उन्होंने मान लिया 25 साल के बाद कि कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ही लड़ी थी। तो वही ये पूरे देश में आपको थोड़ी देर बाद पता पड़ जाएगा। तो वही चलिए, अब काफ़ी नींद भी आ रही है, तो फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग की एडिटिंग। तो बने रहिए हमारे सेंड तक ब्लॉग में, आपको कुछ स्पेशलिस्ट ही देखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, तक तो के लिए बाय।